क्या आप कम बजट रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई बेस्ट बाइक लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद त्रिवेदी स्वागत करता हूं अपने गोविंद ऑटो यूट्यूब चैनल पर और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको न्यू व्हीकल से संबंधित इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। यामा R15 2025 मॉडल, ये है इसकी फ्रंट प्रोफाइल। 2025 में कंपनी ने क्या क्या नए अपडेट दिए हैं, आज हम उसका फुल डिटेल्ड रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कलर की बात करें तो ये बाइक आपको मल्टीपल कलर्स में मिल जाती है। और अगर हम इसके फ्रंट टायर साइज़ की बात करें 100/80 17 नंबर का इसमें आपको फ्रंट टायर साइज दिया गया है। और टायर की दूसरी तरफ भी आपको 100/80 17 नंबर का फ्रंट टायर साइज दिया गया है। व्हील टाइप की बात करें एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। फ्रंट ब्रेक डायमीटर की बात करें 282 मिलीमीटर दिया गया है। इसके फ्रंट में यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। और अगर हम इसके टायर की बात करें तो मजबूत रबड़ के इसमें आपको चौड़े टायर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको यामा कंपनी का स्टिकर दिया गया है। यहाँ पर आपको ग्राफिक्स स्टिकर दिया गया है। और इस बाइक के फ्रंट में आपको 2 मिरर दिए गए हैं। इस बाइक में आपको ऑल इलेक्ट्रिकल फंक्शन दिए गए हैं और इसकी हेडलाइट में आपको एलईडी लाइट दी गई है। यहाँ पर आपको मॉन्स्टर एनर्जी की ग्राफिक्स दी गई है इसके फ्रंट वाइज़र पर, जो कि लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है। और अगर हम इसके फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको ABS ड्यूल चैनल के रूप में ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। और अगर हम इस बाइक के बॉडी की बात करें तो ये स्पोर्ट बाइक है। यहाँ पर आपको R15 की ग्राफिक्स दी गई है और इसके साइड पैनल्स पर आपको डेकोरेटेड स्टिकर दिए गए हैं। इंजन की बात करें 155 सीसी सिंगल सिलेंडर के साथ आपको इस बाइक का इंजन दिया गया है। इंजन पावर की बात करें 18.4 PS से 10,000 RPM तक जो इस बाइक का इंजन है वो पावर जनरेट करता है। इसके बदले में जो इंजन टॉर है 14.2 Nm से 7,500 RPM तक का टॉर प्रदान करता है। बोर की बात करें 58 मिलीमीटर इसमें आपको बोर दिया गया है। इस बाइक के अंदर आपको सेंसर दिए गए हैं, एक्चुएटर दिए गए हैं और यहाँ पर आपको ब्रेक पैडल का पैटर्न कुछ इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पर आपको पैसेंजर फुटरेस्ट दिए गए हैं स्प्रिंग वाले और यहाँ पर आपको रियर पैसेंजर फुटरेस्ट नॉट स्प्रिंग वाले दिए गए हैं। और अगर हम इस बाइक के रियर सस्पेंशन की बात करें तो इसका रियर सस्पेंशन हमको सिंगल दिया जाता है, जो कि मोनोक्रॉस सस्पेंशन होता है। बोर की बात करें 58 मिलीमीटर इसमें आपको बोर दिया गया है और आप देख सकते हैं इसका रियर सस्पेंशन मोनोक्रॉस सस्पेंशन है। और इसके साइड पैनल्स पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप लीव्स योर हार्ट की ग्राफिक्स दी गई है। यहाँ पर आपको मॉन्स्टर एनर्जी की ग्राफिक्स दी गई है इसके साइड पैनल्स पर। ड्राइव टाइप की बात करें तो ये चेन ड्राइव बाइक है। और अगर हम इसके क्लच सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको वेट मल्टीपल डिस्क क्लच दिया गया है। और अगर हम इस बाइक के मीटर की बात करें तो इस बाइक का मीटर आपको डिजिटल दिया गया है। स्पीडोमीटर की बात करें तो वो डिजिटल है, ओडोमीटर की बात करें तो वो डिजिटल है, टैकोमीटर की बात करें तो वो डिजिटल है और ट्रिप मीटर भी आपको डिजिटल दिया गया है। यहाँ पर आपको मल्टीपल बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको हॉर्न का बटन दिया गया है, साइड इंडिकेटर का बटन दिया गया है और यहाँ पर आपको LED लाइट चारों इंडिकेटर के बटन दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको इसकी हेडलाइट के हाई बीम लो बीम का बटन दिया गया है। यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल लीवर दिया गया है और यहाँ पर आपको इस बाइक का इग्निशन लॉक दिया गया है। और हैंडल के दूसरी तरफ आपको यहाँ पर भी मल्टीपल बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको सेल्फ का बटन दिया गया है और यहाँ पर आपको इग्निशन ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। यहाँ पर आपको फ्रंट ब्रेक का लीवर दिया गया है, हैंडल बार्स दिए गए हैं। और अगर हम इस बाइक के फ्यूल टैंक की बात करें तो इस बाइक में आपको यहाँ पर E20 का सपोर्ट दिया गया है और यहाँ पर आपको यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट का स्टिकर दिया गया है इसके फ्यूल टैंक पर। और यहाँ पर आपको दूसरा स्टिकर दिया गया है यामा फैक्ट्री रेसिंग का। और फ्यूल टैंक का जो ढक्कन है उसमें आप यहाँ पर चाबी लगाकर इसे ओपन कर सकते हैं। 11 लीटर की इसमें आपको फ्यूल टंकी दी जाती है। और इस बाइक के स्टिकर और ग्राफिक्स को और नए लुक में चेंजेस किया गया है। वेरिएबल वाल्व एगोरेशन की ग्राफिक्स दी गई है। साइड इंडिकेटर की बात करें LED बल्ब में नॉट फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दिए गए हैं।
और ये एक स्पोर्ट बाइक है, इसीलिए इसमें आपको डबल स्टैंड नहीं दिया जाता है। इस बाइक में आपको ओनली साइड स्टैंड दिया जाता है और यहाँ पर आपको साइड स्टैंड सेंसर दिया जाता है। और जब आप इस बाइक के साइड स्टैंड को लगाते हैं तो इसके मीटर में शो किया जाता है और जब आप इस बाइक के साइड स्टैंड को हटा लेते हैं तो इसके मीटर से वो सिंबल मिट जाता है। स्प्रिंग वाला फुटरेस्ट दिया गया है। यहाँ पर आपको गेयर लीवर का पैटर्न कुछ इस तरीके से मिल जाता है। 6 गियर्स के साथ आपको ये बाइक दी जाती है। ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो वो मैनुअल है। फ्रेम की बात करें डेल्टा बॉक्स फ्रेम दिया गया है। पीछे वाले टायर की बात करें तो पीछे वाला टायर आपको मजबूत रबड़ का चौड़ा दिया गया है। यहाँ पर आपको मजबूत प्लास्टिक का रियर मडगार्ड दिया गया है और यहाँ पर इस बाइक का आपको बारकोड दिया गया है, मॉडल नंबर दिया गया है और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है। इसके बैक इंडिकेटर आपको एलईडी बल्ब में नॉट फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दिए गए हैं। एलईडी बल्ब में नॉट फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दिए गए हैं और अगर हम इसकी बैकलाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको एलईडी लाइट दी गई है। लुमैक्स कंपनी की बेस्ट क्वालिटी इसकी इसमें आपको बैक लाइट प्रदान करवाती है कंपनी। इसकी बैकलाइट को सुरक्षित रखने के लिए इसमें आपको बैकलाइट सुरक्षित कवर दिया गया है। इस बाइक के सीट हाइट की बात करें 815 मिलीमीटर इसमें आपको सीट हाइट दी गई है। R15 की ब्रांडिंग दी गई है इसके सीट कवर पर। सीट ओपन करने के लिए यहाँ पर सीट लॉक दिया गया है। इस बाइक के डायमेंशन की बात करें, लंबाई की बात करें 1990 मिलीमीटर इसमें आपको लंबाई दी गई है। चौड़ाई की बात करें 725 मिलीमीटर इसमें आपको चौड़ाई दी गई है। हाइट की बात करें 1135 मिलीमीटर इसमें आपको हाइट दी गई है और इस बाइक के हैंडल को आप लेफ़्ट राइट आसानी से मोड़ सकते हैं क्योंकि इसके सारे वायर को लॉक किया गया है। हैंडल का पैटर्न कुछ इस तरीके से मिल जाता है आपको। इस बाइक में आपको सेंसर एक्चुएटर दिए गए हैं। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसके रियर में आपको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। रियर टायर साइज की बात करें 140/70-17 नंबर का इसमें आपको रियर टायर साइज दिया गया है। रियर ब्रेक डायमीटर की बात करें 220 मिलीमीटर दिया गया है और इस बाइक में आपको ABS ड्यूल चैनल के रूप में ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, यानी आगे भी डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। लंबाई की बात करें 1990 मिलीमीटर इसमें आपको लंबाई दी गई है। चौड़ाई की बात करें 725 मिलीमीटर इसमें आपको चौड़ाई दी गई है। हाइट की बात करें 1135 मिलीमीटर इसमें आपको हाइट दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 170 मिलीमीटर इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। व्हील बेस की बात करें 1325 मिलीमीटर इसमें आपको व्हील बेस दिया गया है। कर्ब वेट की बात करें 142 किलोग्राम इसमें आपको कर्ब वेट दिया गया है और यहाँ पर आपको मजबूत प्लास्टिक का शीशा दिया गया है। इसके फ्रंट लुक को अट्रैक्टिव बनाया गया है। इनोइस का स्टिकर दिया गया है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें 12 वोल्ट की इसमें आपको बैटरी दी गई है 4 एम्पियर की। स्टार्टिंग टाइप की बात करें तो ये बाइक ओनली सेल्फ से स्टार्ट होती है। यहाँ पर आपको एलईडी बल्ब में नॉट फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दिया गया है और इसके फ्रंट दोनों सस्पेंशन पर आपको गोल्डन कलर दिया गया है। मॉडिफिकेशन के तौर पर आप इसकी हेडलाइट में हाई क्वालिटीज़ वाले एलईडी बल्ब लगवा सकते हैं और यहाँ पर आपको एलईडी लाइट दी गई है और सेम दूसरी तरफ भी आपको यहाँ पर एलईडी लाइट दी गई है और यहाँ पर आपको हेडलाइट को सेफ रखने के लिए हेडलाइट कवर दिया गया है। यहाँ पर आपको सिंगल हॉर्न दिया गया है, रेडिएटर दिया गया है और इस बाइक के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है, मोबाइल चार्जर दिया गया है, USB कनेक्टिविटी दी गई है, ऑल इलेक्ट्रिकल फंक्शन दिए गए हैं, सेंसर दिए गए हैं, एक्चुएटर दिए गए हैं और इस बाइक को आप कैश में भी खरीद सकते हैं, फाइनेंस में भी खरीद सकते हैं, जो कि बेस्ट है।